और इस सभी बनाई हुई चीजों से, वस्तुओं से हमने इस यज्ञ में 6 प्रवर्ग्य संपन्न किए। ये प्रवर्ग्य संपन्न करने के पश्चात अभी हम देख रहे हैं प्रवर्ग्य उद्वासन, यानी कि प्रवर्ग्य में उपयुक्त हुए सारे जो वस्तुएं हैं, मिट्टी के पात्र है, लकड़ी के पात्र है, जिस महावीर पात्र है जिसमें हमने प्रवर्ग्य देखा, उन सभी को यथोचित सम्मान के साथ इस आसंदी नाम के आसन के ऊपर बिठा के सामवेद के मंत्रों के साथ इस मंडप से आगे की मंडप की ओर, यानी कि पश्चिम की दिशा से पूर्व दिशा की ओर इन्हें लेकर के सामने जो एक बड़ा कुंड दिख रहा है उसका नाम है उत्तरवेदी। उस उत्तरवेदी नामक कुंड के ऊपर उनकी स्थापना हुई है। उनकी स्थापना करने से पहले जो महावीर पात्र है वो भगवान सूर्य नारायण का प्रतीक होता है, इसलिए हम महावीर पात्र को अपने हाथ से छूते स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते महावीर पात्र को, क्योंकि वो सूर्य नारायण का प्रतीक है। सूर्य नारायण जैसी तेज, जैसी उष्णता उस महावीर पात्र में होती है, इसलिए उसको पकड़ने के लिए 2 लकड़ी के पात्र होते हैं, उनका नाम है शफौ। उन शफौ के सहायता से महावीर पात्र को पकड़ा जाता है और रखा जाता है। तो इस महावीर पात्र के नीचे कुछ सुवर्ण के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ रख के उसके ऊपर महावीर पात्र को विधिवत सम्मान से बिठा दिया है। और उन्होंने हमारे लिए बहुत सारा कष्ट सहा है, वो अग्नि में रहे हैं, इसलिए उनको शीतलता प्राप्त हुए, इसलिए उनके मुख में जो अमृत तुल्य ऐसी जो वस्तुएं हैं, जैसे गाय का दूध है, गाय दही है और मधु औषधियों में श्रेष्ठ है। इन तीनों वस्तुओं को महावीर पात्र के एवं प्रवर्ग में उपयुक्त किए गए सभी पात्रों के अंदर उसको मंत्रों के सहायता से रख लिया। और यहाँ उनका यजमान, अध्वर्यु, पत्नी एवं जो प्रवर्ग में उपस्थित जो ऋत्विज थे, उन लोगों ने यहाँ इस महावीर पात्र का, प्रवर्ग के पात्रों का उपस्थान किया। उपस्थान का अर्थ है प्रार्थना, एक श्रेष्ठ प्रार्थना। उस प्रार्थना करके हमने देखा अभी हमारे यजमान वाजपेयी जी अनंत कृष्ण शर्मा जी, उनकी पत्नी तथा अध्वर्यु सभी ऋत्विजों के साथ इस आहवनीय नामक कुंड से अग्नि को हाथ में लेते हुए इस उत्तरवेदी नामक कुंड के ऊपर अग्नि की मंत्रों के साथ स्थापना कर दी है। और इस प्रवर्ग उद्वासन के पश्चात अभी कैसा है, जब हम किसी बड़ी रसोई बनाते हैं, करते हैं, तभी सभी सारी चीजों को पहले इकट्ठा करते हैं। ऐसे ही रसोई नहीं बनाते, पहले बर्तन लाते हैं, पानी लाते हैं, गैस सिलेंडर सभी हम पूरा ख्याल रखते हैं, स्वच्छता करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। ठीक वैसे ही कल हमें इस बृहस्पति सव यज्ञ में सोम की आहुति अग्नि नारायण को समर्पित करनी है। तब इस आगे जाके जो ये यज्ञशाला है, यद्यपि हमें ये अभी ठीक ठाक से बनी हुई दिख रही है, परंतु ये पूर्णतः बनी नहीं है। हमारे अध्वर्यु वेदमूर्ति संगमेश्वर जोशी गुरु जी, अभी ये जो यज्ञशाला दिख रही है, ये यज्ञशाला के जो सभी पॉइंट है, जैसे यहाँ सभा मंडप है, आगे हविदान मंडप है, हमारे लेफ्ट साइड में ये आग्नेय मंडप है, इन सभी का निर्माण, यहाँ धिष्ण्य है उनका भी निर्माण है। ये सब वेद मंत्रों के सहायता से करेंगे। ये जो धिष्ण्य है, यहाँ 7 धिष्ण्य गोल गोल बनाए हमें दिख रहे हैं। इस धिष्ण्य के पीछे ऋग्वेद के 7 ऋत्विज बैठ करके सोमरस का हवन करेंगे, उसके मंत्र बोलेंगे। यहाँ से ये अग्नि की 7 जुहाएं है, ऐसा माना जाता है। वेदों में कहा है सप्तजुहा, अग्नि जो है उनको 7 जुहाएं है, तो ये अग्नि के 7 जुहाओं का प्रतीक है, ऐसा माना जाता है। आगे है हविर्धान मंडप। हविर्धान का मतलब है हवि का आधान करना, यानी कि हवि को तैयार करना। तो हविर्धान मंडप है, उसका भी निर्माण करेंगे। वहाँ जो 2 बैलगाड़ी दिख रही है, जो हमारा सोम वनस्पति है, वो औषधियों में, वनस्पतियों में राजा है। तो राजा होने के नाते राजा रथ में बैठता है,
उसे नीचे नहीं बिठाया जा सकता, इसलिए वहां 2 रथ दिख रहे हैं और उसके नीचे ऊपरों यानी कि 4 बड़े बड़े होल दिख रहे हैं। ये जो ऊपरों है वो यज्ञ नारायण की नासिका यानी नाक, श्वास लेने का इंद्रिय, उसको ऊपरों मानते हैं। तो ऊपरों जो होता है वो यज्ञ नारायण का प्राण होता है वहां, इसलिए यजमान और अध्वर्यु थोड़ी ही देर में हमें ऊपरों बनाते हुए दिखेंगे। इस मंडप के बीचों बीच एक गड्ढा बनाया है, उसमें यहाँ लकड़ी दिख रही है, उसको औदुंबरी ऐसा कहते हैं, एक गुलेर की लकड़ी से बनाई होती है। इस औदुंबरी का स्थान यज्ञ नारायण के नाभि स्थान में है। जब तक यज्ञ चलता रहेगा तो औदुंबरी यहाँ खड़ी अपने हम सभी को दिखेंगी। जब यज्ञ समाप्ति होगी तो उस औदुंबरी को मंत्रों के साथ से निकालेंगे और अवभृत स्नान को लेके जाएंगे। इस औदुंबरी को, इस औदुंबरी के नीचे बैठ के हमारे सामवेद के जो सभी पंडित लोग हैं वो यहाँ सामवेद के मंत्रों का गान करते हुए कल हम देखेंगे। ये औदुंबर के नीचे क्यों बैठना है? तो औदुंबर जो है ऐसा बताया है, औदुंबर कल्प वृक्ष, औदुंबर जो होता है वो कल्प वृक्ष होता है। कल्प वृक्ष का तात्पर्य ये होता है जो कल्प वृक्ष होते हैं उसके नीचे बैठ के हम कोई जप जाप होम अनुष्ठान पूजा अर्चा करते हैं तो वो शतगुणित उसका फल देती है और वो स्वयं सिद्ध होती है। तो इस औदुंबरी के नीचे बैठ के सामवेद के मंत्र बोलेंगे और वो कामना करते हैं अमृतत्व देवेभ्य आगायानि, यानी कि हम देवताओं के लिए अमृतत्व की कामना करते हैं। आशा मनुष्येभ्य आगायानि, मनुष्यों के लिए आशा। तृणोदकम पशुभ्य आगायानि, यानी कि जो हमारे पशु है उनके लिए बहुत सारा तृण यानी घास खाने के लिए और पानी हम उसकी कामना करते हैं। ऐसे स्वर्गम लोकं यजमानाय आगायानि, इस यज्ञ को जिन लोगों ने सहाय किया है, किसी ने जगह दी है, किसी ने कुछ चीजें दी है, किसी ने पैसा दिया है, कि कोई लोग इसमें कष्ट कर रहे हैं, तो उन सभी को स्वर्गम लोकम यजमानाय आगायानि, उन सभी को स्वर्गलोक की प्राप्ति हो, अच्छा उनको दीर्घायु आरोग्य प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हुए हमारे सामवेद के ऋत्विज इस औदुंबरी के लकड़ी के नीचे बैठ के सामवेद का मंत्र गान करते हुए हम कल देखेंगे। यज्ञ नारायण भगवान की जय।